नमस्ते बच्चों, आज हम प्लांट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस यानी वनस्पति रचना और कार्य के बारे में पढ़ेंगे। आपको यहाँ पे एक चित्र दिखाई दे रहा है। ये एक वनस्पति का स्ट्रक्चर है। आपको यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ध्यान से देखिए। फ्लावर, फ्रूट, रूट, स्टेम, लीफ यानी कि फूल, फल, जड़, तना और पत्तियाँ। ये सब वनस्पतियों के महत्वपूर्ण अंग हैं जिनके द्वारा वनस्पतियों की जीवन प्रक्रिया चलती है। रूट यानी जड़। A root is a part of a plant that is usually hidden underground. Roots have several purposes. They hold the plant in the ground and keep it upright. They take water and food from the soil. यानी कि जो जड़ें होती हैं वह जमीन के भीतर की ओर बढ़ती हैं। आप यहाँ पे देखिए, ये ज़मीन है और जड़ें ज़मीन के भीतर की ओर बढ़ रही हैं। तो जो ज़मीन के ऊपर वाला भाग होता है वह मोटा होता है और नीचे की ओर जाते जाते वो सकरा होता है और चारों तरफ वह फैलते जाता है, जिससे कि वनस्पति को आधार प्राप्त होता है और ये जड़ें ही मजबूती से जमीन को पकड़े रहती हैं। स्टेम यानी तना। इट बियर्स लीव, बर्ड्स, फ्लावर्स, फ्रूट। द स्टेम कंडक्ट्स वाटर फ्रॉम द रूट टू द लीव्स एंड टू द अदर पार्ट्स एंड फूड फ्रॉम लीव्स टू द रूट्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। यानी कि जमीन के ऊपर वाला वनस्पति का जो भाग होता है उसे हम तना कहते हैं। इसमें तने में ही आपको पत्तियाँ, फूल, फल इत्यादि हम दिखाई देंगे। तो जमीन के ऊपर वाला भाग देखिए, ये तना है और तने की थोड़ी थोड़ी दूरी पर गांठें पाई जाती है। देखिए, ये गांठें हैं और इन्हीं गांठों से पत्तियाँ निकलती हैं और दो गांठों के बीच के भाग को हम पर्व कहते हैं। लीफ यानी पत्ती। द लीफ इज अ थिन बोर्ड फ्लैट एंड ग्रीन पार्ट ऑफ अ प्लांट विच इज अटैच्ड टू द स्टेम और ब्रांच। अ प्लांट हैज लार्ज नंबर ऑफ लीव्स। यानी कि जो पत्तियां होती हैं वह ग्रीन कलर में होती हैं, फ्लैट होती हैं और लंबी होती हैं। कोई कोई सकरी होती है, नुकीलेदार होती हैं, कांटेदार होती हैं। आपने गुड़हल की पत्तियां देखी होंगी। तो जो इनका किनारा होता है किसी किसी का ऐसा अखंडित होता है, किसी किसी का खंडित होता है, दांतेदार होता है। और ये ब्रांच यानी कि टहनियों से लगी हुई होती हैं और वनस्पतियों में बहुत सारे लीव्स यानी पत्तियां पाई जाती हैं। फ्रूट यानी फल। अ फ्रूट इज अ पार्ट ऑफ प्लांट विच कंटेन द सीड। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, ऑरेंज, प्लम, लेमन, टोमेटोज आर all fruits. They all have seeds inside them. The fruits and seeds are formed from flower by process of pollination and fertilization. यानी कि फ्रूट जो होते हैं यानी फल, वह वनस्पतियों का महत्वपूर्ण अंग है। और यहाँ पे आपको जैसे सेब, संतरा, टोमेटो इत्यादि, इनमें बहुत सारे बीज पाए जाते हैं। तो कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं कि जिसमें कम एक बीज पाए जाते हैं। तो बीजों के आधार पर भी इनका विभाजन किया गया है। फ्लावर यानी फूल।
Flower is mainly the reproductive part of plant. Due to different color of flowers, we are able to recognize the plant. यानी कि ये भी वनस्पतियों का एक महत्वपूर्ण भाग है, और ये जो फ्लावर यानी वनस्पतियों में विभिन्न प्रकार के कलर के फूल पाए जाते हैं। तो बच्चों, अभी आपको अपनी टेक्स्ट बुक में से, जिसका मैं आपको PDF भेज रही हूँ, आपको अच्छे से रीड करना है और उसको समझना है, और उसके जो कठिन शब्द हैं उसे आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। और मैं आशा करती हूँ कि आपने पाठ 1 के प्रश्न उत्तर अपनी नोटबुक में लिख लिए होंगे। थैंक यू।